नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में, जो दीपावली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की अद्भुत कथा से जुड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का पौराणिक इतिहास, धार्मिक मान्यताएं और इसे मनाने की परंपरागत विधि। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे ताकि वर्षा होती रहे और खेतीबाड़ी अच्छे से हो सके। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत ही असली देवता है, जो हमें भोजन, जल और शरण देता है। यह सुनकर इंद्रदेव कुपित हो गए और ब्रज पर मूसलधार बारिश कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसकी छाया में शरण दी। 7 दिनों तक इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए यह चमत्कार किया गया। अंततः इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण को गोविंद की उपाधि दी। इसीलिए गोवर्धन पूजा का महत्व है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की शिक्षा भी देता है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करते हैं और मानते हैं कि इससे घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। इस पूजा में भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत, गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है, जो कृषि और पशुपालन का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष प्रकार का भोग तैयार किया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के भोजन, मिठाई और पकवान बनाए जाते हैं, जो भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। पूजा विधि में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और उस पर दीप जलाकर फूलों से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। यह भोग सामूहिक होता है और इसमें समस्त गांव के लोग मिलकर भाग लेते हैं। गोवर्धन पूजा का सामाजिक महत्व है कि यह पर्व हमें सामूहिकता और प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। कृषि से जुड़े इस पर्व में खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन का महत्व बताया गया है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत के रूप में मृदा, मिट्टी की पूजा करने का भी प्रचलन है, जो कृषकों के लिए उनकी जमीन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। साथ ही अन्नकूट के माध्यम से भोजन का आदान प्रदान होता है, जो सामूहिकता और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। गोवर्धन पूजा में उपवास रखने की भी परंपरा है। माना जाता है कि उपवास से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है। यह एक आत्मसंयम और अनुशासन का तरीका भी है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है और सामूहिकता, प्रेम और सेवा का संदेश देता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, दृढ़ निश्चय और समर्पण से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।